SRMG पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आ जाएगा जो बायोवैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, बायोवैलेंस BD है 4 लाख 450 250 2 लाख बच्चों देखो रिवैल्यूएशन लॉस है, ये उसकी है, पिछले क्वेश्चन ले ली क्या? पार्टनर नाम क्या? SRMG है ना। 17 की क्या? 1 लाख 150 1 लाख 150 2 लाख एंड 250। एंट्री आएगी S और R डेबिट हो जाएगा, S और R डेबिट हो जाएगा टू M एंड G, और M और G क्रेडिट हो जाएगा बाय S एंड R। S और R डेबिट हो जाएगा, M और G क्रेडिट हो जाएगी। मुझे गुडविल की एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री कर दीजिएगा। ये रिवैल्यूएशन लॉस है, ये रिवैल्यूएशन लॉस की भी एंट्री हो गई। मुझे ये हमारा रिजर्व गुडविल हो गई, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व और कोई है नहीं। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है अब हमें। SRMG कैपिटल एडजस्टमेंट के लीजिए हमें एडजस्टेड कैपिटल क्या चाहिए? एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालोगे? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना, क्रेडिट में डेबिट माइनस करना। 1 लाख माइनस 4500 माइनस 17,000, यहाँ आ गया 78,500। यहाँ आ गया 128,500। वन 179 229। मुझे यही कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट, ये चारों कैपिटल जो होनी चाहिए न्यू रेशियो होनी चाहिए। कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा। कैपिटल ऑफ the partner will be adjusted new ratio for this necessary cash will be brought or paid by the partner as the case may be। तो चारों का प्लस 615, चारों का प्लस 615 जो कि किस रेशियो होनी चाहिए? चारों का प्लस 615 जो कि किस रेशियो होनी चाहिए? न्यू रेशियो होनी चाहिए। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल है। चारों कैपिटल क्या बच्चों? इक्वल है। याद है 75250 25250 25250
75250। मुझे ओल्ड को न्यू से कंपेयर किया, कैश इन, ये भी कैश इन, कैश आउट, कैश आउट। पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी थी, पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी थी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश इन और कैश आउट से करनी है। एक बात और, अगर क्वेश्चन बताया ना हो ना, अगर क्वेश्चन के अंदर बताया ना हो तो कैसे करते हैं, कैश से ही करते हैं। याद रखना, जो कई बार वैसे तो पिछले क्वेश्चन में लिखा होता करंट से करो, इस क्वेश्चन में लिखा होता कैश से करो, लेकिन अगर आपको लिखा ना हो, अगर लिखा ना हो तो आपको कैश से करनी होती है। बस लिखा हो कैपिटल एडजस्टमेंट करो, ये ना बताया हो कि करंट अकाउंट खोलना है या कैश अकाउंट खोलना है, तो क्या खोलना है आपको, कैश से करनी है एडजस्टमेंट। कुछ लिखा ना हो तो कैश से करनी है। तो जो ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये हमारा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। हमेशा जो याद रखना, सीडी हमेशा क्या होगा, न्यू कैपिटल होगी, सीडी हमेशा क्या होगा, न्यू कैपिटल होगी। सीडी हमेशा क्या होगा, न्यू कैपिटल होगी हमारी, ठीक है, याद रखिएगा, सीडी हमेशा न्यू कैपिटल होती है। बैलेंस शीट बना लेना बच्चों। बैलेंस शीट में आपका SRMG न्यू कैपिटल आएगी, और क्या चेंज है, फिक्स रेट्स 60,000 कम हो गए हैं, फिक्स एसेट 60,000 कम हो गए हैं, 6 लाख के फिक्स रेट थे, 60,000 कम हो गए, 540 हो गए। वर्कमैन कमर्शियल लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितनी की हो गई है, वर्कमैन कमर्शियल लायबिलिटी कितनी की हो गई है, 1 लाख रुपए की हो गई है। वर्कमैन कमर्शियल लायबिलिटी 1 लाख की हो गई है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 345 के हैं। जो कैश जितना आ रहा है उतना कैश आ रहा है, इसलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश जितना आ रहा है, कैश जा रहा है, उस पर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो 15 है, इसके बाद करेंगे जो क्वेश्चन 15। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जो ये दोनों क्वेश्चन ना बोर्ड के क्वेश्चन है, एक सेट में था, दूसरा दूसरे सेट में था, सेम ईयर में आए थे। सेंटीग्रेटर है क्या मैडम क्वेश्चन में, चल रह गया, सेंटीग्रेटर रह गया भाई 170, सेंटीग्रेटर लिखने रह गया मैडम 170। अब देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 15।
जो 15 का रिवैल्यूएशन बनाना शुरू कर देना, 15 का रिवैल्यूएशन बनाना शुरू कर देना सब बच्चे। कर दो भाई शुरू। 15 का रिवैल्यूएशन बनाना शुरू कर देना बच्चों। इरेज कर दो बच्चों, हो गया नोट। पहला पॉइंट है जो फिक्स रेट को डेप्रिशिएट करना है 10% से। फिक्स रेट की वैल्यू 10 में कम करनी है, फिक्स रेट की वैल्यू 10 में कम करनी है। 150 के फिक्स रेट है, 10 में कम करने हैं 15,000। सेकंड पॉइंट है प्रोविजन और डाउटफुल डेट बनाना है 6% डेटर्स। डेटर पे 6% प्रोविजन आना है हमें, प्रोविजन आना है 6% का, 120 का 6%। डेटर्स पे हमें लगता है कि हमारे डेटर डूब सकते हैं, तो उसमें 6% प्रोविजन आना है। 120 का 6% होता है 7200। स्टॉक को वैल्यू करना है जो 190 पे, स्टॉक को वैल्यू करना है जो 190 पे। स्टॉक कितने का है? 140 है, हमें वैल्यू करना है 190 पे। 50,000 का प्रॉफिट हो गया। स्टॉक है आपका 140 का, रीवैल्यू करना है 190 पे, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। एन अमाउंट ऑफ 3700 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 3700 के क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे, 3700 के क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे, 3700 के क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे। तो यहां से आ जाए रिवैल्यूएशन लॉस। ये प्रॉफिट आ रहा है इधर 50,000 है, सॉरी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है बच्चों। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है। वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर बांट देना ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर बांट देना ओल्ड रेशियो में। क्या ओल्ड रेशियो है? 4:3। तो जी हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, इसको आप पार्टनर बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। अब बनाना है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे हमें करना है आरजीआर, कैपिटल एडजस्टमेंट का इसमें पॉइंट नहीं है। आरजीआर करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। बाय बैलेंस बीडी ए की कैपिटल है 240, बी कैपिटल है 120। आरजीआर करना है जो आरजीआर देखो मैंने 6 चीजें बताई थी बैलेंस शीट में देखनी होती है।
एक ही चीज़ दिख रही है रिजर्व। वैसे रिजर्व को हमें ओल्ड रेशियो बांटना होता है, वैसे हमें रिजर्व किस रेशियो बांटना होता है, ओल्ड रेशियो बांटना होता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिजर्व के बारे में, नीचे देखो, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, एसेट्स की एंड लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू दिखानी है। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, अंडरलाइन, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। मुझे मैंने आपको बताया था जब लिखा हुआ मैं रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना तो क्या करूँ फिर, यानी वो कह जाता है रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि रिजर्व को बांटना नहीं है। अगर रिजर्व को बांटना है तो बताओ क्या करूँ, तो एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जहाँ पे भी लाइन लिखी हो कि हमें ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, जहाँ पे भी लाइन लिखी होगी हमें ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, बांटना नहीं है, वहाँ पे आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, निकाल लो जी, पॉजिटिव सेक्रीफाइस नेगेटिव गेन। पार्टनर नाम क्या है, ए, फोर बाय सेवन माइनस 2/3, ऐसे बी का 3/7 माइनस 1/3। हाँ जी, ओल्ड माइनस न्यू कर देना, गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेना। क्या क्या कितना, -2/21 गेन, ये 2/21 का सेक्रीफाइस, रिजर्व की एंट्री आ जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, ए, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। रिजर्व कितने के हैं, 42 के हैं, हैं रिजर्व कितने के हैं, 42 का 2/21 कर देना, 4000। ए डेबिट टू बी हो जाएगा बच्चों, ए डेबिट टू बी हो जाएगा, ए डेबिट हो जाएगा 4000 और बी क्रेडिट हो जाएगा 4000। ये जो हमारे रिजर्व्स की एंट्री हो गई, गुडविल है ही नहीं, रिवैल्यूएशन 18,000 और 13,500। ठीक है जो, ये रिजर्व की एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन की होगी, गुडविल है ही नहीं। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 254, वन 37500। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो यहाँ कैपिटल आ जाएगी ए की और बी की, जो हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, इसलिए रिजर्व भी आएंगे। अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया तो रिजर्व नहीं आते। सेंडिंग राइटर्स, कैश में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, फिक्स एसेट, ओ नहीं चेंज है, सॉरी स्टॉक, हमें ये सारे एसेट रिवैल्यू हो गया ना, ओहो गड़बड़ हो गई। डेटर में कोई चेंज नहीं है। देखो जो नीचे किस किस में चेंज है, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो गए 10% से, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो गया 10% से, फिक्स एसेट है 150 का, 10% कम हो गया है 135। डेटर्स पे प्रोविजन आ देंगे हम,
डेटर्स है 120 के, प्रोजन बना दिया हमने कितने का, डेटर्स है 120 के, प्रोजन आना है 7200 का। तो डेटर्स है 120 के, प्रोजन आना है 7200 का। कितना हो गया डेटर्स, कितना 112800। और कुछ है, स्टॉक को वैल्यू कर दिया 190 पे, स्टॉक को वैल्यू कर दिया 190 पे, और संडी क्रेडिटर 3700 के क्लेम नहीं होंगे, संडी क्रेडिटर 3700 के क्लेम नहीं हो पाएंगे, लायबिलिटी 3700 की नहीं आएगी। संडी क्रेडिटर 3700 के क्लेम नहीं आएंगे। टू 4300। और जो ऐसे लायबिलिटी रह गए हैं उनको ऐसे लिख देना। कोई रह गए अब, कहाँ पे लिखे हैं, गलती से लिख दिया क्या 2 बार। मैं जो आफ्टर एडजस्टमेंट आएंगे, देखना जो बैलेंस शीट मैच हो रही है। कितना डिफरेंस है, हो रही है भाई, झूठ मत बोलो। ठीक है जी, दो वैसे जो 3 क्वेश्चन रहते हैं छोटे छोटे लिटल में भी, नेक्स्ट क्लास में भी ना क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में आधा मतलब 15 कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू होगा, आधे घंटे बाद नया चैप्टर शुरू होगा। 3 क्वेश्चन रहते हैं, घंटा लग जाएगा।